हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए कौन सी कितनी साइज़ की चेस्ट के ब्लाउज़ में आपको कितना आर्म होल चाहिए, कितना शोल्डर चाहिए और कितना नेट विथ चाहिए, इसके बारे में मैं दिखाने के लिए आई हूँ। आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपके पास मेरे सारे वीडियो जाए। तो गाइज़, मैं आज आपके लिए पूरा चार्ट बना के लेके आई हूँ। देखिए चेस्ट, ये देखिए चेस्ट का मेजरमेंट है, ब्लाउज के चेस्ट का नाप है, ये पूरा लिखा हुआ है। देख रहे हैं 28 इंच का चेस्ट थी, 30 इंच है, 32 इंच, 34 से पूरा 50 इंच तक के चेस्ट के नाप के ब्लाउज का मैंने मेजरमेंट यहाँ पे रेडी रखा है। यहाँ का मैं आपको बताऊँगी। तो ये चार्ट मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। आप इस चार्ट को, अगर जो नए हैं, बिगनर हैं, उनको अगर मेरे चार्ट में से कोई भी चीज़ यूज़फुल लगे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। मैं पहले आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। देखिए हमारे ब्लाउज़ की, ये देखिए हमारे ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। ये देखिए, ये जो है, देखिए ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है मेरा, मैं बैक पार्ट से ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए ये हमारा शोल्डर है, ये शोल्डर की चौड़ाई है, ठीक है, शोल्डर की चौड़ाई है। फिर ये आर्म होल है, इसको आर्म होल भी कहते हैं और मोढा भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब हम ब्लाउज़ की बाहीं लगाते हैं, आस्तीन लगाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल आर्म होल का होता है। अगर हम आर्म होल सही से कट करते हैं, उसकी लेंथ सही से लेते हैं, तो आपका आर्म होल हमेशा, उसकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अगर हमारा आर्म होल गड़बड़ होगा, थोड़ी सी भी अगर हमारा आर्म होल अगर बड़ा लंबा कट गया है, अपने नाप के हिसाब से लंबा कट गया है या छोटा कट गया है, तो या तो फिट हो जाएगा या तो लूज़ हो जाएगा। फिट हो जाएगा तो आपके हाथ में जाएगा नहीं, कंधे में, यहाँ पे जहाँ पे आर्म होल की सिलाई वहाँ फंसेगा, या तो फिर झोल आ जाएगा। तो देख लीजिए, ये है शोल्डर, इसको शोल्डर कहते हैं, ये आर्म होल कहते हैं। ये आर्म होल है। ये आर्म होल की लंबाई देखिए, जैसे जैसे अगर हमारा हमारा देख लीजिए, अगर 28 इंच का चेस्ट है, अगर 28 इंच की चेस्ट है, तो आप समझ लीजिए कि उस ब्लाउज़ बहुत छोटा, वो ब्लाउज़ बहुत छोटा होगा। और छोटे ब्लाउज़ होने की वजह से आपके आर्म होल की जो लंबाई है वो भी छोटी, क्योंकि जिसकी बॉडी कम होगी उसी का 28 इंच का चेस्ट होगा, 28 इंच का चेस्ट का नाप होगा। तो नेचुरली उनका हाथ भी पतला ही होगा, उनका मुड्ढा जहाँ शोल्डर कहते हैं ये भी कम होगा, इसलिए उसका पूरा नाप कम हो जाएगा। इसलिए उसका उसका जो शोल्डर है, 28 इंच का जो शोल्डर है, उसमें आई एम सॉरी 28 इंच के चेस्ट में 5 इंच का शोल्डर आएगा, 5 इंच का शोल्डर आएगा। और इसमें आर्म होल आएगा, आर्म होल की लंबाई जो आएगी वो भी 5 इंच की आएगी, ठीक है। और 30 इंच की अगर चेस्ट है तो उसमें शोल्डर 5 इंच का आएगा, उसमें भी आर्म होल 5 इंच का ही आएगा। 32 इंच का अगर चेस्ट है, 32 इंच के चेस्ट में भी अपना जो आर्म होल की लंबाई वो 5 इंच ही आएगी, क्योंकि 28, 30 और 32 इंच की जिसकी चेस्ट है, जो जिसका भी बॉडी है, उनका हाथ, उनका जो पूरी बॉडी वो पतली होती है। अगर हम 5.5 इंच का अगर यहाँ पे ले लेंगे आर्म होल, तो वो उनको लूज़ आएगा। जितना हम कम लेंगे, जितना आर्म होल हम की लंबाई कम लेंगे, उतनी फिटिंग उनकी अच्छी आएगी। उसके बाद देखिए 34 इंच का चेस्ट है, 34 इंच में 5.5 इंच का की लंबाई। ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आर्म होल की लंबाई लेनी है, आर्म होल की लंबाई, लेंथ है ये। लेंथ किसे कहते हैं, ये देखिए, यही है आर्म होल की लंबाई। देख रहे हैं आप, ये आर्म होल की लंबाई है। ये यहाँ से जब आर्म होल की लंबाई इसको कहते हैं, इसको आर्म होल की चौड़ाई कहते हैं। ये चौड़ाई जो है, ये आपकी जब ब्लाउज जितने भी फिटिंग होगी उसी हिसाब से ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ जब फिटिंग करनी है तभी इसको मेजरमेंट लिया जाएगा। देखिए ये हमारी फिटिंग का ये निशान लगाया है, ये हमारी एक्स्ट्रा जो है मार्जिन रखी हुई है, ठीक है। तो अब देख लीजिए, आपको फिर से दिखा रही हूँ। अब 36 इंच का अगर चेस्ट है, 36 इंच के चेस्ट में भी हमें 5.5 इंच ही लेना है। 38 इंच के चेस्ट में हमको आर्म होल 6 इंच लेना है। 40 इंच के चेस्ट में भी हमको 6 इंच ही लेना है। 42 इंच में हमको 6.5 इंच लेना है। देख रहे हैं, ये जो देखिए मैंने जो ये 2 निशान लगाए हैं वो इंच के हैं। इसका मतलब होता है कि इतना इंच हमें लेना है, ये इंच का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 42 इंच का हो गया। 44 इंच के चेस्ट में हमको 6.5 लेना है, आई एम सॉरी। और
46 इंच के चेस्ट में हमको लेना है 6.25 इंच। देख रहे हैं, इसमें भी हमको 6.25 इंच ही लेना है। ये जो है दोनों, इसमें हमको 7 इंच लेना है, ठीक है। ये हमारे आर्म होल की लेंथ है। 50 इंच की जिसकी चेस्ट है, 48 इंच की जिसकी चेस्ट है, 46 इंच की जिसकी चेस्ट है, 44 और 42 इन लोगों की बॉडी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा आर्म होल। ये हमारे आर्म होल की लेंथ है, ये हमारे आर्म होल की लेंथ है। अब हमको चेस्ट के अकॉर्डिंग नेक की जो चौड़ाई है, जिसको हम इंग्लिश में नेक विड्थ भी कहते हैं, चौड़ाई, नेक विड्थ कितनी लेनी है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। उसका भी मैं चार्ट बना के आपको दिखा रही हूँ। जैसे हमारी 28 इंच का चेस्ट है, 28 इंच का चेस्ट है, तो हमको सिर्फ 2 इंच की ही चौड़ाई लेनी है गले की। 30 इंच के भी 2 इंच लेनी है। 32 इंच के चेस्ट में हमको लेना है 2.25 इंच, ठीक है। देख लीजिए, 34 इंच के ब्लाउज़ में भी हमको 34 इंच के चेस्ट के ब्लाउज़ में भी हमको 2.25 इंच ही लेनी है। ये सारे ब्लाउज़ छोटे हैं, इनकी साइज़ छोटी है। अगर हम इनकी चौड़ाई, गले की चौड़ाई ज़्यादा ले लेंगे, अगर गले की चौड़ाई ज़्यादा लेंगे, बॉडी पे जब जाएगा ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ के जो गले की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ेगी। और अगर वो बढ़ जाएगी, अगर बढ़ने पे उनके बॉडी पे फिट नहीं आएगा, गला गिरने लगेगा। सबसे बड़ी बात ये, इसलिए अगर आपका ब्लाउज़ छोटा है, ब्लाउज़ के चेस्ट की चौड़ाई छोटी है, तो आपको ब्लाउज़ के गले की चौड़ाई कम ही लेनी है। अगर आप कम लेंगे तभी आपके ब्लाउज़ का फिटिंग अच्छा बैठेगा, नहीं तो आपका दोनों शोल्डर गिरने लगेगा। तो ये हो गया 34 इंच का। 36 इंच में हमको 2.5 इंच लेना है, 38 में 2.5 इंच लेना है। जो 36-38 का जो मेज़रमेंट है वो मीडियम साइज़ है। मीडियम साइज़ में हम 2.5 इंच, मतलब 2.5 इंच की चौड़ाई ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी हैवी रहती है। तो इसमें जो है ब्लाउज़ का जो गला है वो मतलब लूज़ नहीं रहता है, बॉडी के साथ एकदम फिट रहता है। उसके बाद आ गया 38 इंच के चेस्ट में हमको, 2.5 इंच ही ले लीजिए, 2.5 इंच सही पड़ेगा, क्योंकि 2.5 इंच 38 और 36 और 38 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। 40 इंच में हमको, 40 इंच के चेस्ट में हमको 3.25 इंच लेना है। 42 में भी हमको 3.25 इंच ही ले लेना है। 44 इंच के चेस्ट में हमको 3.25 इंच ले लेना है। 46 में हमको, अगर आप चाहते हैं, 3.25 इंच भी ले सकते हैं और 3 इंच भी ले सकते हैं। ये दोनों आपको कोई डाउट नहीं होगा, इसमें भी आप दोनों ले सकते हैं। 3.25 इंच भी ले सकते हैं और 3 इंच भी ले सकते हैं। और 50 इंच का चेस्ट अगर किसी ब्लाउज़ का है तो आप 3 इंच ही लीजिए, क्योंकि 50 इंच चेस्ट का ब्लाउज़ सबसे बड़ा साइज़ होता है। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ये चार्ट आपके सामने रखा है। अगर किसी को इस चार्ट की ज़रूरत है, किसी के लिए जो नए हैं, सिलाई जो सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, अगर उनको सीखना है, अच्छी तरीके से सीखना है, और जिसके पास चार्ट नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत ही यूज़फुल होगा। आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आप जैसे आपकी चेस्ट की साइज़ है, चेस्ट की साइज़ का मेज़रमेंट ले लीजिए, उसी के अनुसार इस चार्ट में देख लीजिए, उसी हिसाब से आप शोल्डर लगा लीजिए। शोल्डर का मेज़रमेंट लेके आप आर्म होल नाप लीजिए, और उसके बाद गले की चौड़ाई नाप लीजिए। आपका एकदम, अगर आपका गहरा गला है, सबसे ज़्यादा देखिए 28 इंच के ब्लाउज़ है, 30 इंच के ब्लाउज़ है, बहुत ही कम लोग के होते हैं। ज़्यादातर जो मेज़रमेंट है 32, 34, 36, यही चेस्ट की मेज़रमेंट वाले ज़्यादा ब्लाउज़ होते हैं। तो इन लोगों के लिए जो मेज़रमेंट है एकदम परफेक्ट है। तो आप, जिसको भी ज़रूरत है, आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए और देख लीजिए। अगर छोटी साइज़ का ब्लाउज़ है, तो ये आर्म होल जो है, इसकी लंबाई छोटी आएगी। इन शॉर्ट, आप एकदम शॉर्ट में समझ लीजिए कि अगर आपका ब्लाउज़ छोटा है तो आर्म होल की लंबाई छोटी है, अगर आपका ब्लाउज़ बड़ा है तो आर्म होल की लंबाई भी बड़ी है, ठीक है। तो अगर
मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा। जो भी सिलाई करने वाले हैं, जो नए नए हैं, बिगनर हैं, जो अभी अभी सीख रहे हैं सिलाई करना, उनके लिए मेरा वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, आज मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है उर्वशी स्टिचिंग। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।